जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जी आप सबके प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो जनाब मेरे पास सारे प्लांट्स तो तकरीबन जो जो मुझे चाहिए थे, मेरे फेवरेट प्लांट्स थे। और जो मैं एरिका पाम लेकर आई थी ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि वो ड्राई होता जा रहा था। तो वो ड्राई होते होते बिल्कुल ही ड्राई हो गया, सारा ही ड्राई हो गया। मतलब बिल्कुल ना, मैंने अपनी लास्ट वीडियो गार्डन वाली जो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें मैंने अपना एरिका पाम वो ड्राई वाला भी दिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ जनाब पे मैंने अपने महबूब से कहा, मैंने कहा भाई चले नर्सरी चलते हैं और आप जो है ना मुझे नया वो जो है एक एरिका पाम दिलवा कर लाया। अच्छा, ये वाले प्लांट्स मुझे बेहद पसंद है। एक मेरे पास बोटल पाम भी है। अच्छा, तो एक और जो बड़े पत्तों वाला मैंने आप लोगों को दिखाया ना, मुझे नाम नहीं आते, लेकिन जो नर्सरी वाले अंकल है ना, वो इनके इतने अच्छे से नाम ले लेते हैं। तो मुझे बस यही पता होता है ये वाला ये वाला ये वाला जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। मुझे इनके नाम इतने ज़्यादा नहीं आते प्लांट्स के ना। तो वो जो प्लांट्स वाले अंकल हैं वो इतने अच्छे हैं, वो इतनी शफ़क़त करते हैं हमारे साथ। मतलब उनको पहचान हो गई है, जैसे हम लोग पहुँच जाते हैं तो इनके साथ भी बहुत प्यार से मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे साथ भी बहुत अच्छे से यानी कि बातचीत करते हैं। तो हम लोग ना उन्होंने कहा बेटा ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो जो आपको चाहिए आप ले लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं अंकल, हमें ना मतलब ज़ाहिर पहचान नहीं है, आपका काम है, आपका बिज़नेस है, तो आपको पता है कि कौन से अच्छे प्लांट्स हैं, तो आप ना खुद से हमें निकाल कर दें। तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ भी किया कि उनके साथ हमारी ज़रा अच्छी सी बातचीत भी हो गई है, जाते आते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा घना सा ना ये गोल्डन पाम पे निकाल के दिया। मैंने कहा अंकल ये तो नीचे से ग्रीन नहीं है, ये ख़राब हो रहा है। कहते नहीं बेटा, ये गोल्डन पाम है। इसकी जो ये है ना, मतलब जो डंडियाँ हैं नीचे वाली, ये गोल्डन होती हैं नेचुरली। मतलब जो आप कह रहे हो ना वो दूसरा है, वो अरिका पाम है, ये गोल्डन पाम है। मैंने कहा अच्छा चलें फिर। अब अरिका पाम तो मैं ले आई थी, वो वैसे ही ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलें फिर अब आप ना ये गोल्डन पाम दे दें, चलें चेंज भी हो जाएगा। और घर के काम तो जी खैर से ख़त्म ही नहीं होते। और प्लांट लाकर इधर मैं इतनी खुश थी, और मेरा फिर सारा जो आया था वो मट्टी मट्टी हो गया था। फिर मैंने उसको वॉश करके पहले इधर उसको सुखाया। मैंने कहा भाई जो है ना, फिर ज़ाहिर जाना आना लगा ही रहता है हमारा बाहर कहीं ना कहीं। तो इस वजह से भी मैंने कहा वो जो है एट अ टाइम रेडी होना चाहिए। तो जनाब इधर फिर आते ही मेरा इरादा था, आते आते इन्होंने करेले ले लिए थे कि ना चलो जी करेले चिकन बनाते हैं। अब उधर से हम इतना लेट तो घर आए, तो फिर जनाब इधर हो गया कि जी, हालांकि मैं ज़्यादा आटा गूंथती हूँ क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ना, इधर फिर ये था हालांकि मैं ज़्यादा आटा गूंथती हूँ ना, फ्रीज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। ज़ाहिर है हम हस्बैंड वाइफ दो होते हैं, तो उसमें फिर मेरे लिए रोज़ रोज़ आटा गूंथना एक मशक्कत होता है। तो मतलब मैंने यही जैसे कहा ना कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वही रूटीन शेयर करूँगी जो मेरी रूटीन है, जिस तरह की हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ को अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ईजी बनाया हुआ है। तो आटा भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, दूध भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और कोई सब्जियाँ वगैरह हो वो भी मैं काट कर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि एट अ टाइम ना मतलब मुझे फटाफट हर चीज़ फिर रेडी मिलती है। लेकिन यहाँ मुझे फटाफट थोड़ा बहुत आटा, जैसे इन्होंने कहा कि नहीं रोटी भी मतलब घर ही बनाओ, तो फटाफट से आटा मैंने थोड़ा सा गूंदा। फिर जनाब करेले मैंने बनाए, करेले चिकन बनाए, वो करेले गोश्त भी बहुत मज़े के बने। अच्छा, ये इसकी मैंने क्विक रेसिपी ना आप लोगों के साथ अपने शॉर्ट्स में शेयर की है। करेले गोश्त भी बड़ी मज़े के हमारे बने पे। जनाब फटाफट से आते ही साथ करेले काटे, चिकन धोया, आटा वाटा गूंदा, और ये करते करते जनाब फिर ना इधर से ये राशन वगैरह ले आए थे, वो सारा देखा, छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, राशन में भी ना जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि एवरीडे वगैरह के जो छोटे साशे होते हैं दूध के पैकेट्स, ये मैं लाजमन घर में अपने रखती हूँ। और छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें हो गई ना, एल्फी हो गई, जैसे एक स्कॉच टेप, बाइंडिंग, कोई ना कोई इस तरह की ग्लू, ये तो चीज़ें मस्ट मतलब आप लोगों को कभी ना कभी ना हमें मतलब घर में ज़रूरत रह ही जाती है कभी किसी ना किसी चीज़ में, तो ये मस्ट मतलब मैं रखती हूँ। और ये दूध के साशे भी मतलब ये होता है कि कभी दूध खत्म हो जाए इमीडिएटली तो ज़रूरत रह जाती है। अच्छा, यहाँ देखें जैसे अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होती है ना, हमारा सिंक का ड्रेन पाइप बंद हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप लोग ना अपनी चाय की पत्ती जो है वो सिंक में ना डाला करें। यहाँ आने के बाद जनाब फिर इनको चाय लाजमी चाहिए होती है, चाय इनको एनर्जी का काम करती है। और मैं तो कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में चाय ना जब तक हम लोग पिएँ तो भी मुश्किल ही हो जाती है। तो फिर जनाब चाय की पत्ती जो है ना उसको बिल्कुल भी ड्रेन ना किया जाए, मतलब ड्रेन पाइप में सिंक में ना डाला जाए उसको। ये दूसरे ये यानी कि जैसे मैं ये अपना गार्बेज बैग कूड़े का एक पॉलीथीन का इधर शॉपर रख लेती हूँ, तो जो मेरे भी जितने भी यानी कि सब्जी वगैरह के छोटे मोटे हाथ के नीचे कचरा वचरा होता है, मैं उसमें डाल के जमा करके फिर उसको डबल गिरा लगा के बास्केट में डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि तो घर में स्मेल भी नहीं होती, और मतलब फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं मेरे मतलब जमा होते फिर इसमें इसके छिलके तो उसके छिलके, ऐसा नहीं होता बिल्कुल ना। तो जनाब इस तरह ना फिर सिंक भी नहीं रुकता, यानी कि और जैसे आप जब बर्तन धोकर फ्री हो ना, तो कोई भी आप छोटी टब मतलब रख लें, जो जैसे मैंने रखी हुई है छोटी टब, उसमें मैं जैसे साफ़ी वगैरह धो के डाल देती हूँ। और वही टब भरकर एक लाजमी मैं बर्तन धोने के बाद ड्रेन पाइप में ज़रूर डालती हूँ, ताकि फिर जितना भी एक यानी कि बर्तनों का एक चिकना जैसे होता है ना, वो सारा बैक कर भी आगे चला जाता है। सिंक जो होती है ना इस तरह हमारी फिर बंद नहीं होती। तो यहाँ जनाब फिर रात में हमने ठंडी ठंडी कुल्फ़ी इंजॉय की, अपनी आइसक्रीम, फिर इधर दूध वगैरह गर्म कर फिर रात में हम दोनों ने जनाब फिर अपना टी टाइम बनाया, चाय पी। और इस तरह जनाब हमारे पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी रूटीन रही। और जनाब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।